में हम देखेंगे ईशा सिंह की करियर एनर्जीज़ करियर को लेकर। उसके बाद हम आगे एरिया ऑफ लाइफ में बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते हैं जो भी इस रीडिंग को देखते हैं ईशा सिंह के लिए। तो ईशा सिंह के नियर फ्यूचर में करियर में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अचीवमेंट्स उनको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, करंट एनर्जी, ओके, एंड ये कार्ड बताएगा फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, यानी क्या अचीवमेंट वो लेने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है ना ईशा सिंह के लिए करियर वाइज की करियर में क्या उनके अभी की एनर्जी करियर को लेकर क्या है। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ देख पा रही हूँ कि एक साइकिल वो कंप्लीट कर चुकी हैं जो वो अपने करियर में चाहती थी ना। अब आपका एम है, मान के चलो आपका एम है कि मुझे वो गोल अचीव करना है, तो उनका एक गोल अब कंप्लीट हो चुका है, उस चीज़ को ये इंजॉय कर रही है। अब सेकंड गोल यानी एक नई शुरुआत पर ये चल पड़ी है। अगर यहाँ पे हम देखें ना तो ईशा सिंह अपने करियर में ना एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे जो जो उन्होंने सोचा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए वो चीज़ें इनको मिल गई हैं। एंड अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर से, या जिस तरह से इनको इनका करियर चाहिए था उस तरह से इनको चीज़ें बिल्कुल अब वो चीज़ हो रही है ना, तो काफ़ी खुश सेटिस्फाइड पर्सन है। एंड अब अपने नेक्स्ट गोल की ओर ही आगे बढ़ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है जिसमें ये अपनी वैल्यू दिखा पाई लोगों को, या फिर इनको एक अच्छी ग्रोथ मिली। अब ना कुछ इनको जो इन्होंने कंप्लीट किया उससे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनली नेम फेम मिलने वाला है, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ये बड़ा करेंगी जिसमें इनका नाम बहुत पॉपुलर होगा। जहाँ तक इनकी फ़ैन फॉलोइंग है ना उससे ज़्यादा यानी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इनके जो स्किल्स हैं, इन्हें कॉन्फिडेंस है अपने स्किल्स पे, और उन स्किल्स को यूज़ करना ही चाह रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जब जिस स्किल का यूज़ करना चाहूँ उस स्किल से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी फ़ील हो रही है। एंड इनके साथ ना इनके एंजल्स, इनके डिवाइन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो काफ़ी इनका साथ दे रहे हैं, बहुत स्पोर्टिव एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ भी अगर क्रिएट हो रहे होंगे ना इनकी लाइफ में, तो जो भगवान की ब्लेसिंग्स है, एंजल की ब्लेसिंग्स है ना, उससे वो ओवरकम कर पा रही हैं। अब कहीं ना कहीं ये अपने करियर में चाह रही है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जहां पर इनको इंडिया के लेवल पे नेम फेम मिल गया, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चाह रही हैं। ये एनर्जीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। तो बड़ी सुंदर एनर्जीज़ में है अभी ईशा। और अब जो इनका गोल है वो क्या है, यानी फ्यूचर इनका मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर ईशा सिंह का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे इमोशनली कह रही हूँ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इनको मिलने वाली है। जितना फाइनेंस ये अर्न करना चाहती थी, अब देखो आपका गोल होता है कि हाँ, आप इतने अमाउंट अचीव करना चाह रहे हो, जब आप इतने अमाउंट अचीव कर लोगे तब आप अपने आप को स्टेबल पाओगे। तो अब कहीं ना कहीं ये फेज़ और ये कंप्लीट करने वाली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनली भी ये सेटिस्फाइड फील करेगी, एंड फाइनेंशियली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इनको अभी इनकी पॉपुलैरिटी लेवल इंक्रीज़ हुई है ना, उससे इनको अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी।
मुझे फिर क्या इनके लिए और क्या दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड कोलैबोरेशन ये कर सकती है, कोई ब्रांड इनको कोलैब कर ले, वो चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का इनको स्पॉट मिल सकता है, योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है इनके लिए जहाँ पर ये नेम फेम लग्जरी लाइफ तो इनको मिलेगी, साथ के साथ इनको को ऐसा हो सकता है कि ये एलिट लेवल के जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं ना, उनमें भी जुड़ सकती हैं। एलिट लेवल के प्रोजेक्ट वर्क आप नेट पे सर्च कर लेना, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनको वहाँ से भी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अब ये क्या करेंगी, अपने इमोशंस को तो ये डेफिनेटली रखेंगी, ऐसे बात नहीं कि इमोशंस को नहीं आगे लेकर चलेगी करियर में, लेकिन इमोशंस से ज़्यादा ये प्रैक्टिकली डिसीज़न लेंगी अपने करियर को लेकर, जिसमें इनकी फाइनेंशियली ग्रोथ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है जो इन्होंने कर्मा किए हैं, जो इनके सुंदर सुंदर कर्मा, उनके इनको रिज़ल्ट, फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या अचीवमेंट इनको मिलेगी, तो अचीवमेंट मुझे ये दिखाई दे रही है कि इनके करियर में ना बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। अब एक होता है कि धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। जब हमारी लाइफ में जल्दी चेंजेस आते हैं ना, तब भी हम परेशान हो जाते हैं, तब हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो इस चीज़ को ये अवॉइड करके चले तो इनके लिए बेटर रहेगा। बाकी मुझे इनके लिए क्या दिखाई दे रहा है कि इनके, मैंने कहा ना, यहाँ पे मैंने देख लिया था, इनके हाथों में इतने स्किल्स हैं ना, ये अपने स्किल्स का यूज़ करके करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा बोल्ड प्रोजेक्ट वर्क कर ले या फिर कोई बोल्ड रोल कर ले जिसमें ये लाइमलाइट में रही, जहाँ पे ये दिखे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट वर्क जहाँ पे गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात की जाए, या फिर जहाँ पे ना मतलब पूरी स्टोरी इनके ऊपर बेस्ड है, ऐसा कुछ ये करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी ये चाहती भी कुछ ऐसा ही करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर इनका माइंड इन्हें बोलेगा ना, मैंने यहाँ पे दिल नहीं बोला, यहाँ माइंड बोला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब अपने करियर में कुछ ऐसे फैसले लेंगी जो इनके लिए काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी सक्सेस, नेम फेम इनके लिए लेकर आ रहा है। तो करियर में तो इनको नेम फेम मिलते हुए दिखाई दे रही है डेफिनेटली, और आप सभी को आई थिंक दिख भी रहा होगा, क्योंकि अभी करंटली इनका पीरियड करियर में बड़ा अच्छा चल रहा है। अगर सही में इनका करियर में अच्छा चल रहा है ना, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ ईशा सिंह को, हाँ बिग बॉस में देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं फॉलो किया इनको, तो आप देख लीजिएगा अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके करियर में ब्लेसिंग्स का ही टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक, मैंने कहा ना कि इनके करियर में चेंजेस बहुत ज़्यादा स्पीडली आ रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कहा था कि अच्छे कर्मों का फल, देखो क्या ही कहूँ मैं तो कहीं ना कहीं कार मुझे यही शो करता है कि इनके जो अच्छे कर्म है, इनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनको अपने कर्मों को बैलेंस भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ इतना सब कुछ मिलने के चक्कर में कोई कहीं पे कोई कमी छोड़ दे, कोई बैड कर्मा क्रिएट कर दे, वो चीज़ भी नहीं करनी है। नेम फेम मुझे और कार निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने कहा ना नेम फेम इनको मिलने वाला है, तो ये चीज़ मुझे इनके करियर में दिखाई दे रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जीज़ निकली है। अगर हम देखें ना तो ओवरऑल अच्छा टाइम इनकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी करियर को लेकर क्या बोलना चाहते हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये चेक करते हैं कि ईशा सिंह का खुद से कैसा कनेक्शन है इनका, यानी ये जो अपना ध्यान रख रही हैं, अच्छे से रख रही हैं कॉन्फिडेंटली, यानी इनर हम इनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। इनर वर्ल्ड में इनका क्या चल रहा है, ठीक है। ईशा सिंह के इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम ये चीज़ चेक करेंगे।
तो चलिए देख लेते हैं। सुंदर कार्ड्स आए हैं। हम पे ना मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन देखो अब मुझे रीडिंग करना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे जो दिखेगा वही मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी पे सबसे पहले मुझे कंफर्म करना, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इज़ इट आप सभी को पता चल रहा है या नहीं चल रहा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो मुझे कार्ड शो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग बिल्कुल आप ये समझ लेना कि आपसे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ईशा की लाइफ में कुछ ऐसे फेसेस आ रखे हैं जहाँ पे पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है। अपने इमोशंस पे ना इन्होंने काफ़ी कंट्रोल डाला हुआ है। इमोशनली ये परेशान है, दुखी दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं जो इनका दुख है या फिर जो भी ये फील कर रही है ना, इसको ये अवॉइड, अब इसको इनको ये क्या हो रहा है, अवॉइड कहूँगी मैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग से ज़्यादा सोच रही है बजाय कि दिल से। कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अपनी लाइफ में क्लैरिटी ले आए कि ये चाहती क्या है। जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी लाना चाह रही है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में कुछ इन्होंने दुख झेले हैं, हर्टब्रेक, बिट्रेयल, कुछ ना कुछ झेला है, जिसको ये खुद से तो डेफिनेटली हाइड कर ही रही है अपने आप को उस चीज़ से। मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ पे हम उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं या फिर अपना ध्यान और चीज़ों में लगा लेते हैं। वो चीज़ ये दिखाई दे रही है। साथ में दुनिया यानी जो नेम फेम है या सॉरी जो इनके फैंस हैं उनको ये पता नहीं लगने दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ अगर हम ना डिस्क्लोज़ करें तो वो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी रीडिंग में आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि क्या इशू है क्या नहीं है, वो चीज़ मैं अवॉइड करके चलूँगी, क्योंकि मैं भी क्यों बताऊँ जब वो ही नहीं बता रही। तो एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने ना एक अपनी शील्ड बना ली है, और उसी में जैसे शील्ड कैसे होती है कि मैं यहाँ पे एक गोल सर्कल ड्रॉ करती हूँ। इस एक गोल सर्कल इन्होंने ड्रॉ कर लिया और उस सर्कल के अंदर ही ये रह रही है। इन्हें पता है इससे बाहर भी मैं निकलना चाहूँ तो मुझे और भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी इनका माइंडसेट क्या है कि नहीं, मुझे इसी गोल सर्कल में रहना है ताकि मैं अपने करियर पे फोकस दे सकूँ या फिर मैं और चीज़ों को बेटर कर सकूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मेरे को डिवाइन इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स इनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति है भाई, बेशक इनका दिखता हो या नहीं दिखता हो, लेकिन मुझे स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन दिखाई दे रही है। अभी अगर बात की जाए कि ये अपनी लाइफ में किस फेज़ में है, स्ट्रगल में या फिर कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को जी रही है। इंटरनली अगर हमने ये चेक किया था तो इंटरनली मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कुछ स्ट्रगल फेस कर रही हैं ये, जो किसी को भी नहीं दिखा रही है, खुद को भी नहीं दिखाना चाह रही है। से इनका कनेक्शन कैसा है अगर उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये ना अब थक चुकी हैं अपने लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर थक चुकी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ही करना है, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रही है, हिम्मत नहीं हार रही है। ये मैं एक जज्बा कहूँगी इनकी लाइफ में ये है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर पास्ट में इनके कुछ इमोशंस हर्ट हुए थे, या कुछ ऐसे हमारे होते हैं ना पास्ट के दुख दर्द हमारे सामने आ जाना, और उस एनर्जी को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना। थोड़ा डाउट भी आ रखा है इनके मन में, सेल्फ डाउट कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, इस सिचुएशन को किस तरह से ओवरकम करूं, या ये जो प्रॉब्लम है
मतलब सेल्फ डाउट कुछ ना कुछ इनके मन में आ रहे हैं। अब ये ही जाने इनके मन में क्या सेल्फ डाउट आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ हेजिटेशन भी है, अपनी बात ना कह पाना का एक हेजिटेशन भी है। किसी पर्सन को ये कुछ ना कुछ बोलना चाह रही है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रही है। ये कैसी एनर्जी है? कहीं ना देखो, मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या कहा कि ये पर्सन ना अपने इमोशंस को हाइड कर रही है। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काफ़ी क्लैरिटी से, कंट्रोल सिचुएशन से लेकर चल रही है। एंड कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में ये स्टक फील कर रही है। अभी तो मुझे सर्वाइवर दिखाई दे रही है कि सर्वाइव कर रही है किसी सिचुएशन में। देखो, हर किसी की परफेक्ट लाइफ नहीं होती है। अगर कोई आपको कह रहा है ना, अगर मैं भी अगर आपको कह रही हूँ कि मेरी बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है, तो कोई भी अगर आपको ये चीज़ कही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई छोटा या कोई ना कोई बड़ा इशू चलता ही रहता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी सेलिब्रिटी की या फिर किसी की भी, तो कुछ ना कुछ छोटे से या फिर बड़े से इशू तो बने ही रहते हैं लाइफ में। वही चीज़ मुझे अभी सर्वाइवर की एनर्जीज फील करवा रहा है ईशा को लेकर। ओवरऑल एक एनर्जी यही कहूँगी कि इस एनर्जी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हीलिंग पीरियड में जा रही है। 90% इन्होंने अपना फेज ये कवर कर लिया है, सिर्फ 10% रहता है, वो कुछ दिनों में ये ओवरकम कर लेंगी और ठीक हो जाएंगी। जो भी इनके पेन है उनको आगे फगीव करके भूल कर आगे बढ़ जाएंगी। देखो, वो फगीव करना पड़ता है, यह कैसे कर पाती हैं कैसे नहीं कर पाती है इनके ऊपर है, लेकिन हाँ कर लेंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देख लेते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, यानी पर्सनली, फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इनका कनेक्शन कैसा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए ना कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ इनका कनेक्शन अभी कैसा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि किसी फैमिली कनेक्शन या फिर मैं कहूँगी इमोशनली कनेक्शन से ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन किसी फ्रेंड से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, इमोशनली कनेक्शन से ना ये थोड़ा सा इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उस रिश्ते के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए इमोशनल कनेक्शन के लिए, लेकिन वहाँ पे थक चुकी हैं। किसी रिलेशनशिप में या फैमिली कनेक्शन में ना इन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत अंदर से एक थकावट फील होना, एक थकान फील होना कि हाँ बहुत कर लिया, बर्डन फील होना। इमोशनली कनेक्शन से ना इन्होंने बहुत अपना जितना लगा सकते थे उतना लगाया, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली प्रेशर इनके लिए बन गया है। जब अब एक चीज़ समझना, आप मान के चलो आपके फादर या मदर के साथ आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है और वहाँ पे आप एफ़र्ट्स लगाते हो कि हाँ मैं इस तरह से बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे ये मत बोलो, ये मत करो, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप क्लियर करते हो अपनी फैमिली के साथ। तो वही यहाँ पे इनको ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे अब मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि आप अपने ओर से समझा रहे हो, एफ़र्ट्स लगा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हो अपने पेरेंट्स की ओर। तो यहाँ पे भी इन्होंने इस जो भी रिश्ता था, मैं नहीं जानती हूँ क्या रिश्ता है क्या नहीं, और ना मैं बोलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो भी रिश्ता इनका रहा है उसमें इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, बदले में इनको वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, बल्कि दूरियाँ ही फेस करनी पड़ी है, डिस्टेंस ही आया है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अभी भी वो रिश्ता चाहे कितने डिस्टेंस पे हो फिर भी ये हैंडल कर रही है, हार नहीं मान रही है, बिल्कुल हार नहीं मान रही है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये
कंप्लीट करेगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दूर करके ये आगे बढ़ेंगी। मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाह रही हूँ। तो अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी वो प्रियंका चाहत चौधरी पे थी। मैं इसी वीडियो का एनालिस्ट आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देखिएगा कि आप सभी हमारे चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स का जो पॉइंट है, वो सब्सक्राइबर्स यहाँ पे 27% मुझे शो हो रहे हैं एंड 72% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो को देख रही है, जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है, पूरी वीडियो देखी जा रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा। एक बटन पे क्लिक ही करना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सिर्फ एक बटन पे क्लिक कर रहे हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत चीज़ें आप पाओगे। सेलिब्रिटी रीडिंग तो डेफिनेटली आपको मिल ही रही है, साथ में आपको जो गाइडेंस दी जाएंगी आपकी कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं लाइव सेशन करती हूँ 7 PM रात को, 8:30 बजे, तब आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है, हर एक एरिया में कुछ आपको रेमेडीज दी जाती है, कहीं ना कहीं से संटारो आपकी मदद ही करेगा। तो इस सब्सक्राइबर अच्छा कर दो। 72% ऑडियंस जो हमारी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ये मैं भी यहाँ पे कोई नहीं होती किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कहूँ, तो बस यही कहूँगी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही है, तो मैं भी कोई हक नहीं रखती हूँ कि उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज़ करूँ। जो मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको ओवरऑल मैसेजेस दे दिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या पब्लिक इमेज को लेकर हम चेक करेंगे अब इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप सभी को लेकर चेक करेंगे कि फ़ैन फॉलोइंग इनकी आने वाले टाइम में कैसी रहेगी। फैंस इनका सपोर्ट करेंगे, ट्रोलिंग इनको ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, तो वही चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने उसमें एक पार्ट स्किप किया है तो आप समझ जाइएगा प्लीज़, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं अपनी रीडिंग्स में जो भी मेरी मर्यादाएं होती हैं उसको मैं ओवर नहीं कर सकती हूँ, बस हाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ उससे ज़्यादा जनरल मैसेजेस नहीं देने चाहिए वहाँ पे मैं स्टॉप हो जाती हूँ। एंड आई थिंक आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। इस चीज़ को लेकर कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप टाइप मत कीजिएगा, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। पब्लिक, ओके, वंडरफुल। ये कार्ड तो बिल्कुल बनता था। बताऊं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि ईशा का आपको इसी तरह साथ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अभी ना ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रही होगी, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको ईशा की आ ही जाती होगी अभी के जो सिनेरियो की बात चल रही है। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में इनकी ट्रोलिंग भी होगी और इनके फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ेंगे। अब ट्रोलिंग का जवाब इनके फैंस दे देंगे। आप इतने अच्छे हो कि इनका, मैं क्या ही कहूँ, एक सपोर्ट सिस्टम आप हो ईशा के लिए। आप सपोर्ट सिस्टम आप हो और वो सपोर्ट आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में करते हुए दिखाई दे रहे हो ईशा का। और ये जो आप सपोर्ट दे रहे हो ना, ये आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आपकी लाइफ में भी ग्रोथ लाएगा। क्योंकि कभी जब हम किसी का सपोर्ट करते हैं ना, वो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता ही रहता है। तो काफ़ी अच्छी इनकी पब्लिसिटी और फैन फॉलोइंग होते हुए दिखाई दे रही है। कंट्रोवर्सी अलर्ट और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। कंट्रोवर्सी अलर्ट और चेक कर लेते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी ईशा के लिए दिखाई दे रही है। कोई नेगेटिव न्यूज़ वगैरह या किसी चीज़ का कोई गाइडेंस अगर आपको लेकर आए, मैं वो आपको बताऊंगी। आने वाले टाइम में आप ईशा का अच्छे से साथ दे पाओगे। ईशा पब्लिक आई में है, तो छोटी सी बात भी सोशल मीडिया या फिर मीडिया उनकी हाईलाइट क्रिएट कर देती है। एज सच 6 ऑफ वांड्स
पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन अगर हम देखें कंट्रोवर्सी या फिर क्या नेगेटिव न्यूज़ आगे स्प्रेड हो सकती है उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी ना, जहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ बुरे लोग तो डेफिनेटली मिलते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है, अभी मेरी रीडिंग देखकर कुछ अच्छे लोग भी होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कमेंट बॉक्स में ट्रोल करके चले जाएंगे। लेकिन मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ डिवाइन से कहती हूँ कि कोई बात नहीं, ये बीमार आत्मा है, इनको आप शांति प्रदान करें। तो वही चीज़ है, पॉपुलैरिटी के साथ साथ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी इनको फेस करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। डेफिनेटली बिग कंफर्मेशन आने वाले टाइम में कुछ इस तरह से इनकी बातों को मोड़ तोड़ के सोशल मीडिया पे डाला जाएगा, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ कहीं ना कहीं शो की जाएगी। ये आजकल बहुत कॉमन चल रखा है, कहीं से भी क्लिप को एडिट करके कुछ भी दिखा देना। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, उस चीज़ से आपको बच के रहना है। अगर आप ईशा के रियल फ़ैन हो ना, तो इस टाइम पीरियड में आपको बिग स्पॉट इनके लिए बनना है, ठीक है। रीडिंग थी ईशा की, आप सभी को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बोल दूँ कि आपको ये जो 4 स्टेप है बिल्कुल परफॉर्म करने हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देखी है तो एटलीस्ट आप मुझे मेरी एनर्जी वापस दो। मैं ये चीज़ आपसे डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप दो, एंड मैं आप पे विश्वास भी रखती हूँ कि आप दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सन टैरो पे जितने भी वीडियोस अपलोड की जाती है और करंट वीडियो जो आप देख रहे हो उसको भी आपको लाइक करना है। एंड कोई शॉर्ट्स वीडियो आ रही है और या फिर कोई दूसरे सेलिब्रिटी की वीडियो डली हुई है तो उसको भी आपको लाइक करना है। ऐसे मत समझना कि हाँ ये किसी और सेलिब्रिटी की है, मैं को क्या करना है उसको देख के, ये मत कीजिएगा। जब मैं आपके लिए आपके हर एक सेलिब्रिटी की वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो आपका फेवरेट है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझनी चाहिए मेरी वैल्यू को। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड आप हर एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या, अब मान के चलो आप ईशा सिंह के फ़ैन हैं तो आप ना हर एक कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो अपलोड की जाए सन टैरो पे, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो कोई भी हो, तो वहाँ पर जाके आप ये कह सकते हो यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने ईशा सिंह की लाइफ में ब्लेसिंग्स भेजी, ग्रोथ भेज रहे हो, जो भी आप चाहते हो ईशा सिंह के लिए वो आप लिख सकते हो। वो अब उनकी लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस का काम करेगा और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करने का ही काम करेगा। और थर्ड स्टेप, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं क्या कहूँगी कि मेरे पास मान के चलो 100 ऑडियंस आ रही है, 100 में से 40% ऑडियंस वो है जो सब्सक्राइबर्स है, 60% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर्स है, वो सिर्फ वीडियो देखकर चले जा रहे हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी वॉइस अगर पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, लाइव सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सन टैरो फैमिली का मेंबर बनिए। एंड येस, अगर आप मेंबर बनते हैं तो फ्री रीडिंग्स भी ऑफ़र की जाती है, तो आप फ्री रीडिंग सेशंस ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब आपने ईशा सिंह की वीडियो सुनी तो उसको फीडबैक, वो कैसी आपको वीडियो लगी या फिर जो एनर्जीज़ थी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हाँ ये चीज़ मैच हुई, ये चीज़ हो रखी है। आगे आप फ्यूचर में रीडिंग जब हो 3-4 महीने में रेजोनेट हो जाए तब आगे मुझे फीडबैक दो कि ईशा सिंह की हमने 3 महीने पहले वीडियो सुनी थी एंड आज वो रेजोनेट हो रही है। ऐसे काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लेकर रीडिंग रेजोनेट हुई है। प्रियंका और अंकित को लेकर तो मेरी बहुत सारी रीडिंग्स रेजोनेट हुई है, जिसमें मैंने कहा था कि आने वाले टाइम में इनके बीच में और दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है। मैं नहीं चाहती थी लेकिन जो कार्ड्स में आया वही चीज़ मैंने शो किया, तो वो चीज़ मैच हुई। अंकित को लेकर मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि अंकित के करियर में कहीं ना कहीं अंकित प्रोजेक्ट वर्क को कैंसिल करेगा, वही चीज़ हुई। एंड कुछ और अभिषेक और ईशा मालवीय, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लेकर रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं, तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाह रही हूँ। तो अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी वो प्रियंका चाहत चौधरी पे थी। मैं इसी वीडियो का एनालिस्ट आपको दिखा रही हूँ।
जहाँ पर आप देखिएगा कि आप सभी हमारे चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स का जो पॉइंट है वो सब्सक्राइबर्स यहाँ पे 27% मुझे शो हो रहे हैं एंड 72% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो को देख रही है, जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है। पूरी वीडियो देखी जा रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा। एक बटन पे क्लिक ही करना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सिर्फ़ एक बटन पे क्लिक कर रहे हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत चीज़ें आप पाओगे। सेलिब्रिटी रीडिंग तो डेफ़िनेटली आपको मिल ही रही है, साथ में आपको जो गाइडेंस दी जाएँगी आपकी कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं लाइव सेशन करती हूँ 7 पीएम रात को साढ़े 8 बजे, तब आप वो जॉइन कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। हर एक एरिया में कुछ आपको रेमेडीज़ दी जाती है, कहीं न कहीं से सेंटारो आपकी मदद ही करेगा। अच्छा कर दो 72% ऑडियंस जो हमारी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइब करना शुरू